ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ब्राइट फेसेस। सुप्रभात। सो परफेक्ट स्टार्ट टू द डे। दिन की शुरुआत हरी कथा से हो, इससे अच्छा कोई सौभाग्य नहीं होता है। अगर दिन के कुछ शुरुआत के पलों में ही अगर हमें भगवान के बारे में चर्चा करने का अवसर हो जाए, मिल जाए, तो वी शुड कंसिडर ourselves टू बी वेरी फॉर्चुनेट, है ना। हमारा दिन शुभ मंगलमय, है ना। when the start of the day is कृष्ण कॉन्शियस, जब वो कृष्ण भावनामृत से सना हो, तो फिर कार्य मंगलमय माना जाता है। सो अगर हम देखें तो रूप गोस्वामी पाद जो है वो ऑस्पिशियसनेस की भी एक डेफिनेशन लगाते हैं कि वो कार्य कौन सा है जो मंगलमय है, राइट, है ना। वो कार्य कौन सा है जो मंगलमय है। व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ ऑस्पिशियसनेस या मंगलमय कार्य एज पर श्री रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि वो कार्य मंगलमय तभी कहलाया जाता है जब वो पूरे जगत के भलाई में हो। इट इज मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंटायर प्लैनेट। सबकी भलाई में वो कार्य है। ये सीमित नहीं है टू वन स्पेसिफिक जीवा, वन स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ लाइफ। नो नो नो। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि इस जगत के सभी जो जीव आत्माएं हैं उनकी भलाई का जो कोई कार्य होता है वही मंगलमय माना जाता है, राइट। सो कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान श्री कृष्ण की जो हम भक्ति करते हैं, जो मॉर्निंग जपा करते हैं, इट इज सेड टू बी इट इज सेड टू कॉज एंड derive हाईएस्ट बेनिफिट टू एंटायर ह्यूमन रेस। जो मनुष्य योनि है, जो मनुष्य योनि है, उनके लिए ये सर्वप्रथम सर्वोपरि भलाई का कार्य है, राइट। सो वी सी सो मेनी unions, है ना। वी सी सो मेनी organizations
लाइक यूनाइटेड नेशंस, वो सभी मुल्कों का संगठन, राइट? फॉर सम रीजन द यूनाइटेड नेशंस नेवर सीम्स टू बी यूनाइटेड, राइट? इट्स अ लेग पुलिंग कॉन्टेस्ट जिसमें कुछ देशों को बाहर रखा जाता है, राइट? कुछ देशों को इंश्योर किया जाता है वीटो पावर ना ही मिले, इंश्योर किया जाता है कि एड कहाँ पहुंचेगा, हेल्थ केयर कहाँ पहुंचेगा। यूनाइटेड नेशंस turned out to be a big hoax the moment corona came, right? When the United Nations and the World Health Organization were unable to subsidize, right, medicines for third world countries, when all provisions were being made, जब सारे वो प्रयास किए जा रहे थे कि इंडियन मेडिसिन बाहर ना पहुंचे, राइट? इंडियन वैक्सीन बाहर ना पहुंचे, राइट? सो व्हेन उस उन दोनों में जब न्यूज़ देखते थे तो फिर लिखा आता था कि कितने संघर्ष करके इंडियन वैक्सीन्स फाइनली रीच द बॉर्डर ऑफ साउथ अफ्रीका या हियर एंड देयर, राइट? एंड देयर वाज नो सपोर्ट, है ना? देवर कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो खुद को मानती हैं, है ना, वो अपने बिल में बैठी हुई थी। उल्टा हो गया था। यूएस, यूके वर लॉर्डिंग ओवर मटेरियल नेचर, वो भगवान की प्रकृति पे नियंत्रण पा रहे हैं। प्रकृति आ, जब ऐसी आधी भौतिक आधी दैविक समस्या हमारी ओर भेजती हैं, इट इज अ वे ऑफ भरपाई। जो माया देवी है वो वसूली करने निकली हुई है, वो वसूली करने निकली हुई है और वो पूरा ही वसूलती है। सो व्हेन जीवा ट्राइज टू लॉर्ड ओवर मटेरियल नेचर, है ना, such a human race cannot be called a human race functioning for the highest benefit. Such humanity is not humanitarian, right? So डेफिनेटली अगर इस पूरे प्लैनेट अर्थ में सबसे बड़ा संगठन है यूनाइटेड नेशंस, है ना, है ना, तो अगर यूनाइटेड नेशंस भी इस अगर सही कार्य नहीं कर पा रहा, तो फिर काफी बड़ा स्टेटमेंट है ये फॉर मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, राइट? कि इस संसार की प्रॉब्लम्स, जो इवन मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं, वो हम सब मिलकर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि वी आर आस्किंग मटेरियल क्वेश्चंस, है ना? सो ऐसा कौन सा कार्य है जो मंगलमय है? क्लियरली वैक्सीन बांटने के नोबल कार्य को भी मंगलमय नहीं बना पाए हम, राइट? बहुत सारे कठिनाइयों से हम जूझते हैं व्हेन इट कम्स टू अ कंट्री और नेशन। इन्फ्लेशन, हाउ अबाउट दैट, राइट? पिछले हफ्ते में 4 बार फ्यूल का प्राइस बम्प हुआ है, राइट? मंगलमय तो नहीं लग रहा भाई, राइट? सो पेट्रोल स्टेशन पे एक बहुत अच्छा नज़ारा दिखा मुझे। ईवी पर आया था बंदा और गाड़ी से निकलकर सबके सामने नाच रहा है पेट्रोल पंप पे, राइट? तो उनको भी लग रहा है कि बहुत मंगलमय कार्य है, लेकिन जैसे ही पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े, ईवी के इतनी सारी गाड़ियों पे सरकार ने सब्सिडी हटा दी, तो अगले दिन से वो नाच भी नहीं रहा। तो ये भौतिक संसार ना हर जगह से कॉर्नर करेगा। एक जगह छूट मिलती है तो दूसरी तरह लांछन लगा दिए जाते हैं। कोई भी कार्य इस भौतिक संसार में मंगलमय माना नहीं जाता, क्योंकि हाईएस्ट बेनिफिट ऑफ सोसाइटी इज टू एलिवेट वंस कॉन्शियसनेस। इट इज नॉट अबाउट एक्सटर्नल इंजीनियरिंग, इट इज अबाउट इंटरनल इंजीनियरिंग, राइट? पद्म पुराण जो है वो बताता है, पद्म पुराण में एक रेफरेंस है, राइट? और पद्म पुराण
में जो रेफरेंस है वो इसी कॉन्टेक्स्ट पे है कि व्हाट इज द बेस्ट सर्विस टू द होल वर्ल्ड, है ना। और उसमें बताया है कि डिवोशनल सर्विस, सेवा भाव, है ना, सेवा भाव इज द बेस्ट सर्विस टू द होल वर्ल्ड। प्रेममय और सेवा भाव से किए गए कार्य ही जगत कल्याण के लिए अनिवार्य है। एंड उनमें से सबसे सर्वप्रथम और सर्वोत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ है भक्ति के कार्य, जो भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए किए जाते हैं। और इसका बड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो चैतन्य महाप्रभु अपने सदाचार से बताते हैं। भगवद गीता 3.21 में देयर इज अ वेरी फेमस श्लोक, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत् एव तरो जनाः स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट यही है कि वो भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल इन सोसाइटी, है ना, यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। अगर तुम जैसा क्षत्रिय जो अपनी कला में इतना निपुण है, अगर अगर तुम कर्तव्य परायण नहीं बनोगे, है ना, तो यू विल बी यूज एज अ रॉन्ग एग्जाम्पल, है ना। कॉमन men are supposed to follow leaders, but if leaders are not doing their part, the common men are corrupt now, they will take you as a wrong example, है ना। हम सब क्या करते हैं जब बच्चे होते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल में हैं, स्कूल से आए हैं अपने दोस्तों से बात करके, है ना, बस में बैठे हुए हैं और हमारा दोस्त बताता है हमको कि घर पे मम्मा पापा ये ले आए मेरे लिए, एंड वी लाइक सही में 9th क्लास में फोन मिल गया तेरे को, राइट, या 10th क्लास है जो भी, है ना। इट वाज अ कन्वर्सेशन दैट वुड हैपन इन द बस। सो द अदर किड गोस होम एंड पहली चीज क्या बोलता है वो घर जाते हैं, उसको तो दिला दिया उसके माँ बाप ने। यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं करते, राइट। सो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड इट सीम्स। परंतु अपनी चेतना को हमें बाहर, इट्स नॉट अगेन अबाउट एक्सटर्नल इंजीनियरिंग, इट्स अबाउट इंटरनल इंजीनियरिंग। तो ऐसी कौन सी विधि है जो एक बारी में, है ना, इतनी कौन सी मंगलमय विधि विधि है जो जब व्हेन इट कम्स इनटू एक्शन, जब उसको क्रिया में लाते हैं तो सबका हृदय परिवर्तन करती है, राइट, है ना। केसी, है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस, वाह। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सच अ साइंस, देयर इज अ साइंस टू इट। एंड जो वो साइंस है, it has been perfectly stated in भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, जो हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्री रूप गोस्वामी जो है वो अपने ही गुरु महाराज का एग्जाम्पल देते हैं, श्रील चैतन्य महाप्रभु का। वो बताते हैं कि कैसे जो चैतन्य महाप्रभु हैं, रूप गोस्वामी पाद इज अबाउट टू, वो आगे यह तथ्य रखने वाले हैं कि कैसे हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम इतना दिव्य है, उनके उनका नाम रूप लीलाएं सब कुछ इतना दिव्य है कि हरि नाम के माध्यम से ही सबकी चेतना में परिवर्तन आता है। और जो भी कार्य आपको इस मटेरियल प्लेटफॉर्म से लेके, इस भौतिक संसार से लेकर, है ना, उस आध्यात्मिक संसार तक लांघने का आपको वो ब्रिज बना के देता है, वो कार्य मंगलमय है। जिस प्रकार, कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, जो गोस्वामी पाद मेंशन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के फॉरेस्ट से निकल रहे हैं, जिसको आज हम झारखंड कहते हैं, वो पहले उसका नाम था झारखंड, ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ फॉरेस्ट, नथिंग बट अ फॉरेस्ट। अभी भी इट इज मेजोरिटी इट्स अ फॉरेस्ट ओनली। तो अगर आप कभी, जस्ट लेटिंग यू नो, अगर आप कभी दिल्ली से
कोलकाता की ट्रेन पकड़ेंगे, दुरंतो एक्सप्रेस, राइट, या कोई भी मेन स्ट्रीम सुपरफास्ट ट्रेन, तो एक सेक्शन आता है, पहले वो बिहार को टच करती है, फिर नीचे आती है वो जो ट्रेन है, राइट। एंड एक सेक्शन आएगा बीच में जहां आपको इर्द गिर्द 3 4 5 घंटे के लिए सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट देखेंगे, और उसको आप चीरते हुए बीच में से जाते हैं। वो है द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड, राइट। सो वेन एवर वी यूज टू गो फॉर मायापुर यात्रा, तो हम झारखंड के थ्रू जाते हैं। इतने घनघोर जंगल, वहां पे इफ यू आर लकी इनफ कभी आपको हिरण दिख जाएगा, वाइल्ड से वाइल्ड एनिमल्स दिख जाएंगे, राइट। कार्निवोरस भी दिखेंगे, सब कुछ देखेंगे फ्रॉम द ट्रेन इटसेल्फ, राइट। एंड वहीं पे आप स्मरण कर पाएंगे, है ना, रूप गोस्वामी के इस कोट को। वो चैतन्य महाप्रभु की उस लीला को कोट कर रहे हैं जब वो झारखंड के फॉरेस्ट के थ्रू भ्रमण कर रहे थे और वृंदावन की ओर जा रहे हैं, राइट। एंड वृंदावन की जब ओर जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, तो कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। और जैसे ही वो कीर्तन करना शुरू करते हैं, तो सभी जो वृक्ष हैं, सभी जो पेड़ पौधे हैं, सब झूम उठ रहे हैं। दे आर ऑल डांसिंग एट their places. They are all dancing. The entire forest begins to dance when they hear Chaitanya Mahaprabhu singing. जैसे ही वो आस्वादन करते हैं, है ना, शुद्ध नाम का, हरि नाम का, है ना, भगवान श्री कृष्ण के जो सुंदर नाम है, 32 syllables 16 words, हरे कृष्ण महामंत्र का, तो सारे पेड़ पौधे जीव जंतु सब झूम उठ रहे हैं। कौन कौन झूम रहा है ना, और कैसे कैसे झूम रहा है। हिरण जो है वो बाघ को गले लगाकर झूम रहा है ना। हिरण जो है, जो डियर है, डियर एंड टाइगर आर डांसिंग टुगेदर, दो टांगों पे हरि नाम सुनकर। दे आर सो हैप्पी, राइट। एक दूसरे के आगे के पैर पकड़ के ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं। हाथी जो है वो शेर के साथ डांस कर रहा है, राइट। एवरी वन इज डांसिंग टुगेदर। नॉर्मली देखा जाए तो हिरन जो है वो फूड चेन में खाना है टाइगर का, शेर का, राइट। तो और जो हाथी है उसका शिकार शेर करता है, राइट। तो देखा जाए कि जो इस मटेरियल वर्ल्ड में जो हमारी चेतना है, जो जानवरों की चेतना है, और जो जानवरों की चेतना एक दूसरे के विपरीत है ना, उनको जोड़ रहा है हरिनाम। सिमिलरली हमारे भी हृदय में, हमने पिछले यानी यस्टरडे, कल के ही सेशन में हमने एक बड़ी सुंदर एक व्याख्यांश पढ़ा, जिसमें हमारे हृदय में, है ना, हमारे हृदय में पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसके बीज बैठे हुए हैं, राइट। और अगर हम गलत संगति, गलत आदतें लगा दें, तो फिर उस बीज को हम सींचना शुरू कर देते हैं। तो उसी प्रकार से जो हम सबके हृदय में इतने सारे जो अनर्थ हैं, इतनी सारी पाप करने की प्रवृत्तियां हैं, जब हम हरि नाम का आस्वादन करते हैं, जो उसकी दिव्यता है, जो जो ऑस्पिशियसनेस है, जो वो इतना मंगलमय है, उससे हमारे हृदय के जो दोष हैं, जो हृदय के रोग हैं, उससे हम वंचित हो जाते हैं। इट क्लेंजेस आवर हार्ट, इट क्लेंजेस आवर आसुरिक टेंडेंसीज। दैट इज द मैजिक ऑफ हरिनाम। और ऐसा और क्या क्या, और ऐसी क्या क्या क्वालिटी हम डेवलप करते हैं हरि नाम के माध्यम से, जप के माध्यम से, कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, भगवान की भक्ति, सेवा भाव करने के माध्यम से हम क्या डेवलप करते हैं, वी डेवलप गुड क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज। सो श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद
के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक, 5:18-12, श्रीमद् भागवतम 5:18-12, वहां पर लिखा गया है कि हरव अभक्तस्य कुतो महद्गुणो मनो रथेनासति धावतो बहि। इसका अर्थ है कि जो भी भगवान श्री कृष्ण के लिए निरंतर सेवा में विलीन होता है ना, उनके अंदर जो सभी देवी देवताओं के गुण हैं वो प्रज्वलित होते हैं। और बिना भक्ति के, है ना, हम सब इस बस भौतिक संसार के कलमश में फंसे रहते हैं। सो एज पर श्रीमद् भागवतम 5:18-12, सुखदेव गोस्वामी जो है वो परीक्षित महाराज को शिक्षा दे रहे हैं कि he is basically laying the foundation and saying कि a devotee is expected to have good qualities of the demigods। तो सभी देवी देवताओं में जो अच्छे अच्छे गुण हैं उन सब का मिश्रण एक भक्त में पाया जाता है। परंतु आवश्यक नहीं है कि अगर आप भक्ति के कार्य नहीं कर रहे, राइट, अगर आप भक्ति के कार्य नहीं कर रहे, इफ यू आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस, तो आप में गुड क्वालिटीज परिपूर्ण मात्रा में मिलेंगी। क्योंकि अगर वो गुड क्वालिटीज हैं भी तो वो भगवान की सेवा में लगाए नहीं जा रहे, राइट, वो भगवान की सेवा में लगाए नहीं जा रहे हैं। तो एज पर श्रीमद् भागवतम 5:18-12, देर इज दिस, इट इज एक्चुअली अ श्लोक विच इज वेरी मच अबाउट डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, है ना, चरित्र, है ना, चरित्र में प्रगति जो है वो भक्ति करने से आती है। हम हर बार सुबह उठ के जप करने से पहले, है ना, 10 नाम अपराध बोलते हैं, 4 रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ते हैं। वो हम इसलिए नहीं पढ़ते, जस्ट लेटिंग यू नो, 10 नाम अपराध बार बार पढ़ के आप परम भक्त नहीं बनते, राइट। 4 रूल्स रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का जप हर दिन करके आप अच्छे भक्त नहीं बनते। यू आर डूइंग समथिंग विच शुड बी डन बिफोर बिकमिंग अ गुड डिवोटी, दैट इज बीइंग अ गुड पर्सन, राइट। मैं सच्चिदानंद स्वामी महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, लेक्चर सुन नहीं रहा था, मैं की किताब पढ़ रहा था एक्चुअली। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जो 10 नाम अपराध हम पढ़ते हैं, इट एक्चुअली, वो एक्चुअली हम सबकी मदद करता है कि ताकि हम अच्छे मनुष्य, अच्छे इंसान बने पहले, राइट। क्योंकि इवन आवर सीनियर आचार्यस, हमारे सीनियर आचार्यस को ना एक पैटर्न दिख रहा है हमारी ही संस्था में कि लोग जब बहुत अच्छा कर रहे हैं, साधना अच्छी बहुत कर रहे हैं, है ना, वेदर इट इज मंगल आरती, वेदर इट इज शास्त्रों का संग करना, चाहे श्रवण करना, कीर्तन में भाग लेना, सेवा करना, परंतु, है ना, सदाचार में मार खा रहे हैं, हम्बल नहीं है, राइट। इट बिकम्स अ वेरी टॉक्सिक मिक्स। जब आप शास्त्रों में निपुण हैं और आप अपने पर्सनल एम्बिशंस को जस्टिफाई करने शुरू कर देते हैं शास्त्रिक रेफरेंसेस दे देकर, इट इज अ वेरी इट्स अ टेरेबल मिक्स। इट्स अ टेरेबल मिक्स कि अगर आपको अपनी पोजीशन से इतना प्रेम है, आपको अपनी पोजीशन से इतना प्रेम है, राइट, कि आप वो पद छोड़ ही नहीं पा रहे हैं मंदिर में फॉर न्यू पीपल टू सर्व, इट्स अ वेरी टॉक्सिक मिक्स, राइट। हम्म। सो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं कि भक्ति करने से देर इज डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, और जो देवी देवताओं के जो अच्छे गुण हैं वो भक्ति में आने शुरू हो जाते हैं। एट द सेम टाइम श्रील प्रभुपाद ये भी लिखते हैं अपने नेक्टर ऑफ डिवोशन में, वो लिखते हैं कि गुड क्वालिटीज, जो अच्छे गुण हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट
ऑन योर प्रोफेशनल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपने कितने झंडे गाड़े हैं, एज फार एज आपकी एकेडमिक्स जाती हैं, दैट डज नॉट हैव अ बेयरिंग ऑन योर भक्ति, ऑन योर गुड क्वालिटीज। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, we it is very opposite. Knowledge is meant to make us humble, है ना। आप जितनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस अर्जित करते हैं, जितनी आप प्रोफेशनली और साउंड होते हैं, इट इज एक्चुअली meant टू मेक यू मोर हम्बल, राइट। बट इट इज द ऑपोजिट नाउ। आजकल जब हम पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्रेडेंशियल्स अपने बढ़ाते हैं, it never makes us humble because the system is flawed in such a way to make you pompous, है ना। उल्टा, I have seen this that all those aristocrats जो खुद को हद से ज्यादा पढ़ा लिखा मानते हैं, राइट, they turn out to be, है ना, most materialistic, most arrogant, है ना। They have this feature of looking down on others, दे वो दूसरों को वही इज्जत नहीं प्रदान करते जो स्वयं डिजायर करते हैं, जिसकी वो कामना करते हैं, वो सेम रिस्पेक्ट नहीं देते, राइट। सो देर इज नो यूज ऑफ बीइंग materially qualified if you are not being engaged, if you are not engaging those specializations in Krishna's service. There is actually no use. The biggest example for this is कर्ण। कर्ण की सारी जो विद्या है, कर्ण ने इतना ज्ञान अर्जित किया भगवान श्री कृष्ण से ही। जो परशुराम है, महाअवतार परशुराम, उनके निजी शिष्य हैं कर्ण, है ना। भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार है, परंतु उन्होंने छल से विद्या प्राप्त की। जो विद्या भगवान की सेवा में नहीं लगाई जा रही, और जो विद्या, है ना, जो विद्या भगवान की सेवा में नहीं लगाई जा रही, और उससे केवल और केवल हमारी फॉल्स ईगो बढ़ रही है, वी आर बिकमिंग मोर ईगोटिस्टिकल, राइट। उसके परिणाम कैसे होते हैं जीवन में, उसका एग्जाम्पल है कर्ण। तो सारा ज्ञान अर्जित करने के बाद, है ना, द मोमेंट परशुराम भगवान रियलाइज्ड कि छल से, कपट से ये सारी विद्या इन्होंने सीखी है, तो श्राप मिला कि जब विद्या, है ना, जब विद्या सबसे ज्यादा नेसेसरी होगी, व्हेन योर लाइफ विल बी डिपेंडिंग ऑन इट, तुम भूल जाओगे, इट विल बी ऑफ नो यूज। तो सिमिलरली, इस संसार में जब हम, whether we are what not IITians, from IIMs, IAS, doctors, teachers, PhDs, CAs, businessmen, businesswomen, chefs, what not, है ना। आप दफ्तर में कुछ काम करते हो, कुछ भी करते हो, if you are not Krishna conscious, when you are not using your skill to the utmost, for the utmost optimum, in the most optimum manner possible, right, कमी पेशी तो रहेगी। वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड। भगवान केंद्र में नहीं है तो हम वी जस्ट कैनॉट बी सेटिस्फाइड। यहाँ पर आज से करीब करीब 16-17 साल पुरानी बात है, जब ई रिक्शा कुछ नहीं होते थे, शेयर टेम्पू चलते थे, और वो जो जो रिक्शा चलाई जाती है ना, पेडल्स के साथ, वो चलती थी नोएडा में। तो स्कूल जब खत्म होता था, तो एक रिक्शा वाले भैया वहाँ पे हमेशा बैठे होते थे, और पेडल वाली रिक्शा में जो हैंडल होता है, उसके आगे ना एक केज होता है, जिसमें वो जो रिक्शा वाले भैया होते हैं वो अपना सामान रखते हैं। तो तब की गर्मी थी, लाइक आई थिंक मैं 7th क्लास में था, तब की गर्मी।
आफ्टर स्कूल इट्स मई, मिड में। तो वो एक भैया वहाँ बैठे होते थे, एंड वो ऑन, और वो उस समय ना लेटे हुए होते थे वेन एवर वी वुड कम आउट ऑफ स्कूल। बट वो ना लेट के कुछ पढ़ रहे होते थे, राइट। बाकी सबके जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, खुद आते थे लेने, कुछ वैन से आते थे, बस से भी जाते थे। बट ना सबके चेहरे पे ऐसा स्ट्रेस, है ना। जो पेरेंट्स हैं उनमें से एक, दे आर टेकिंग टर्न्स, ऑफिस से कोई ना कोई आया है बच्चे को लेने के लिए, इट्स अ स्ट्रेसफुल टाइम, हैपनिंग टाइम, राइट। जो रिक्शा वाले भैया हैं वो हमेशा स्माइल कर रहे थे, ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग। तो बाय द टाइम मैं 11th में पहुंचा, है ना, आई मस्टर्ड द करेज एंड आई जस्ट वेंट टू हिम एंड आई सिंपली सेड, भैया आप इतने खुश रहते हो, ठीक है, मतलब सबको देखते हैं, आज आज तो इतनी मारा मारी चल रही है, धूप चल रही है, महंगाई चल रही है, आप इतने खुश कैसे हो। तो उन्होंने अपना केज, जिसमें वो ना अपना पसीने पोंछने का सब कुछ रखते हैं ना, उन्होंने वो केज खोला और अंदर से ना हिंदी की भगवद गीता निकाली प्रभुपाद की, राइट। एंड ही वाज रीडिंग, ही सेड कि whenever I'm in distress, मैं जब भी मेरे मन में कुछ चलता है, मैं बस पढ़नी, आई जस्ट स्टार्ट रीडिंग, आई जस्ट स्टार्ट रीडिंग। एंड दैट इज वाई मुझे बहुत, आई फील सरचार्ज्ड, मैं बहुत खुश रहता हूँ ये किताब पढ़ के। प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ, बहुत कुछ दिया है हमको। कहते परिस्थिति है तो क्या ही है, परिस्थिति ठीक हो या ना हो, है ना, दिन मंगलमय हो जाता है भगवद गीता पढ़ने के बाद। दैट इज व्हाट ही सेड, दिन मंगलमय हो जाता है, राइट। सो योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, कितने भी बड़े झंडे आप उखाड़ लें, है ना, whether you are happy in life or not, they do not have a very they have a bearing, have a weightage, but इतनी ज्यादा वेटेज नहीं जितना अ पर्सन जो रिक्शा या टांगा खींच रहा है, तो उसको भगवद गीता पढ़ के जो खुशी महसूस होती है। 15 साल पहले देर वॉज दिस पोल, एक यूके में देर वर सर्टन, आई थिंक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या कौन सा है वो, वेरी इट्स अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, वाज इट कैम्ब्रिज, आई डोंट नो, एस से नाम था शायद से, बस एस, स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड, यस, थैंक यू माता जी। सो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की। सो दे वेंट टू कोलकाता, एंड वहाँ के ऑटो ड्राइवर्स, दे वर मेकिंग अ हैप्पीनेस इंडेक्स, एंड दे रीच द कंक्लूजन कि जो कोलकाता के जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, दे आर मोर हैप्पियर, दे आर हैप्पियर देन द एवरेज सिटीजन इन यूनाइटेड किंगडम, राइट। ये 10-15 साल पुराना एक एक उन्होंने स्टडी किया था, राइट। एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रीच्ड द कंक्लूजन दैट people of Kolkata, they are very far, they are very much away from materialistic desires. Hence, they do not have much expectations. Hence, it does not lead to disappointment. Hence, they are much happier in life. They consider their lives to be auspicious. लेकिन आज अगर स्टडी होगी, है ना, राइट, तो ये सेम कंक्लूजन ही नहीं, दिस सेम कंक्लूजन विल नेवर बी रीच्ड, नेवर, राइट। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा देश बहुत पिछड़ा है, हर इंडेक्स में पिछड़ा है, राइट, इन एवरी इंडेक्स, राइट, वेदर इट इज ग्रोथ, वेदर इट्स द इकोनॉमी, है ना। ग्रॉस लेवल पे हम बढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन पर कैपिटा पे हम कम होते जाते हैं। दिस इज हाउ आवर नेशन फंक्शंस। सो एज फार एज ऑस्पिशियसनेस इज कंसर्न्ड, राइट, क्लियरली सारे जो नुस्खे हैं, कोई भी नुस्खा हो, है ना, वो डिक्टेट नहीं कर सकता कि वेदर समथिंग इज ऑस्पिशियस और नॉट फॉर अस, राइट। नाउ just a second, yes,
सो इस रिसर्च से, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की केस स्टडी से, राइट, हम एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि देर इज नो प्रॉब्लम, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, देर इज नो प्रॉब्लम इन बीइंग मटेरियली क्वालिफाइड, बट नॉट बीइंग एबल टू मेंटेन दैट बैलेंस, कि आप भक्ति को प्रमुख रख रहे हैं और उसके अराउंड आपकी मटेरियल क्वालिफिकेशंस भ्रमर करनी चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं, देन इट विल लीड टू अ डाउनफॉल, राइट। सो मटीरियलिस्टिक क्वालिफिकेशंस जो है ना, वो आइसोलेशन में, अगर हम सिर्फ और सिर्फ मटेरियल क्वालिफिकेशंस, मटेरियल एंडेवर्स, है ना, फाइनेंसेस, इन सबके ही पीछे भागेंगे, तो फिर आइसोलेशन में दे कैन प्रूव टू बी डेट्रीमेंटल टू आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। हमारी भक्ति का जो मार्ग है, जो भक्ति मार्ग है, उसमें ये अड़चन बन जाती है। और अगर भगवान की सेवा में इनको लगाया जाए, युक्त वैराग्य का कंसेप्ट आ जाता है। अगर जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हम भगवान की सेवा में लगाते हैं और खुद के सेवन में नहीं लगाते, राइट, तो फिर इट एनहांसेस, इट ब्यूटिफाइज आवर भक्ति। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट, एक और क्वालिटी है ऑस्पिशियसनेस की, राइट, कि इट डेवलप्स हाई कैरेक्टर। इट डेवलप्स हाई कैरेक्टर। बहुत सारे, शिल प्रपात कहते हैं कि बहुत सारे जन हैं जो साइलेंट मेडिटेशन में बिलीव करते हैं। साइलेंट मेडिटेशन, शून्य पे, लेट्स फोकस ऑन नथिंगनेस, वैक्यूम, शून्य पर साइलेंट मेडिटेशन करते हैं, एंड उससे वी विल रियलाइज दैट वी आर गॉड, है ना। तो आज के ज़माने में आप किसी को भी कितनी देर तक चुप रख सकते हो? किसी को नहीं रख सकते, सॉरी। कोई भी चुप नहीं बैठता आजकल। प्रीचर्स कैसे चुप रहेंगे? नहीं, खुद को भी नहीं, दूसरों को भी नहीं। सो ये जो साइलेंट मेडिटेशंस होती है ना, जो तपस्या की ओर जिनका झुकाव होता है, इट इज़ अ गुड हैबिट अगर भगवान पर यू आर ट्राइंग टू फोकस। बट वो जो विधि है, वो एक अलग युग की है। साइलेंट मेडिटेशन स्टार्ट्स बेयरिंग इफेक्ट जब सालों साल तक आप, फॉर डेकेड्स, फॉर सेंचुरीज, फॉर युगास, अगर आप तपस्या में विलीन हो। वरना वो आपने सुना है फ्रेज कि अप्सरा आई तपस्या भंग करके चली गई, है ना। तपस्या का सबसे जो डेलिकेट पॉइंट है कि जैसे वो भंग होती है, उस वो बिल्कुल ढेर हो जाती है। इट बिकम्स वर्थलेस, इट बिकम्स यूजलेस, राइट। सो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऋषि मुनीस जिनकी तपस्या भंग की है, एंड आधों से ज्यादा की तपस्या भंग इंद्र ने ही कराई है, राइट। क्योंकि सब जो है एलिजिबल बन रहे थे इंद्र के पद के लिए, तो इंद्र एक एक अप्सरा डिस्पैच कर देते थे, है ना। अमेजॉन प्राइम डिलीवरी से इंद्रदेव एक एक अप्सरा को भेजते थे और बोलते थे इसकी तपस्या भंग करो, उसकी तपस्या भंग करो, इसका बहुत अच्छा चल रहा है। सो तपस्या, वी कैनॉट डू ऑस्टेरिटी फॉर योगास, वी कैनॉट डू साइलेंट मेडिटेशन, है ना। हमारा जो कलयुग का धर्म है वो हरि नाम संकीर्तन है, और उसमें हमें हरि नाम का उच्चारण करना होता है। अगर हम सभी ना, बकासुर, आप सभी ने वो असुर का नाम सुना है, बकासुर। हम सभी बकासुर हैं क्योंकि हम सब बक बक करते रहते हैं, राइट। और क्योंकि हम सब बक बक करते रहते हैं, इट इज़ बेटर कि हम अपनी बक बक को सही जगह लगाएं, राइट। बक बक करनी है तो हरि नाम कर लो, राइट। दैट वुड बी मोस्ट ऑस्पिशियस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नारद पंचरात्रिका विधि में भगवान शिव शंभु पार्वती मैया को कहते हैं मंगलम मंगलारम च, मंगलम मंगलालयम। इसे कि जहाँ भी हरि कथा होती है, जहाँ भगवान विष्णु का स्मरण होता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होता है, श्रवण होता है, पाठन पठन होता है, राइट, वहाँ पे ओ पार्वती, वहाँ पे क्या होता है, मंगलम मंगलारम च,
Mangalam, Mangalalayam. There is auspiciousness. There is only auspiciousness. There is nothing but auspiciousness, and everywhere there is just going to be auspiciousness, right? So, जो out of those 6 characteristics of pure devotional service, the second is Krishna consciousness is all auspicious. भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो सबसे ज्यादा मंगलमय कार्य है। और उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर में 4 क्वालिटीज हम डेवलप करते हैं। इट हैज 4 क्वालिटीज। नंबर 1, इट इज कि वो जन कल्याण के लिए सबसे अधिक सबसे अच्छा कार्य है। सेकंड, कि वो इस संसार के लिए सबसे अच्छी सेवा है। थर्ड इज कि भगवान का स्मरण हरिनाम करने के माध्यम से, सेवा करने के माध्यम से हम गुड क्वालिटीज इम्बाइब करते हैं, जो अच्छे गुण हैं जो देवी देवताओं में पाए जाते हैं वो हम अर्जित करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फोर्थ है कि हम अपना चरित्र जो है वो डेवलप कर पाते हैं। वी आर एबल टू डेवलप आवर कैरेक्टर, वी आर एबल टू बिकम बेटर पीपल, right? We are able to become ladies and gentlemen, right? So on that note, we will be ending today's Beads of Devotion का सेशन, right? I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आप अपने जीवन में इसको जरूर उतारें, right? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।